9 वाले स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं वो और उनके अभिभावक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो पैटर्न 3 पेपर नंबर 3 रिक्त स्थान पहले, दूसरी और तीसरी या तीसरा पेपर भेज रहा हूं, वो तीनों पेपर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। उसी में से आपका एनुअल एग्ज़ाम में ये रिक्त स्थान आएगी। इसके बीच में एग्ज़ाम होगी और इस एग्ज़ाम में उसी में से रिक्त स्थान आएगी, तो ध्यान रखना। एनुअल एग्ज़ाम में पहले एक बार और पेपर आपको दिया जाएगा, वो घर से लिखना होगा। पहली है रिक्त स्थान। समान भुजाओं के 2 वर्ग, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। जिसकी भुजा समान हो ऐसा वर्ग घन टाइप का अथवा नहीं घन वाले हो वर्ग समरूप होते हैं, समांतर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं कि प्रतिच्छेदित होते हैं, तो उसमें आएगा समरूप। दूसरा समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त खाली जगह होते हैं। इसमें भी समरूप, समांतर, सर्वांग सम, प्रतिच्छेदक, तो इसमें भी समरूप आएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का माप समान है। और अगर 3 सेमी का वृत्त बनाया तो दूसरा भी 3 सेमी, तो एक का पर एक ही आएगा, इसलिए समरूप है। तीसरा है बड़े कोण की सम्मुख भुजा रिक्त स्थान होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा माना कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 का कोण हो, उसके सामने की भुजा कर्ण आती है और कर्ण दोनों भुजाओं से लंबी होती है। लंबी, छोटी, बराबर और सर्वांग सम दिया हुआ है, इसमें आंसर आएगा लंबी। दूसरा है कि इन्हीं 2 भुजाओं का योग की सही भुजाएं खाली जगह होती है। बड़ा होता है, छोटा होता है, आधा के बराबर, तो 2 भुजाओं का योग का तीसरी भुजा आधी होती है, बड़ी होती है। आपको समकोण त्रिभुज में पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग बराबर कर्ण सबसे बड़ी होती है, इसलिए बड़ा आएगा। मैंने जो आंसर है इसके ऊपर ए बी सी ऊपर टिपका लगाया हुआ है, इसमें भी ए पर टिपका लगाया हुआ है। 3 भुजाएं समान हो तो इस त्रिभुज को कौन सा कहते हैं? जो पहले तीनों भुजाएं असमान हो तो विषम बाहु, 2 भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु, और तीनों भुजा समान हो तो उसमें समबाहु आएगा। समकोण में नहीं आएगा, समबाहु। अधिक कोण में विषम बाहु आता है। समद्वि में 2 भुजा समान आती है, समबाहु में तीनों आता है, और समकोण में 2 ही भुजा आती है का योग आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होते हैं अनंत तक। तो 0 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें बी के ऊपर टिक्का लगाया, देखो 1, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 आती है। सबसे छोटे ऋणात्मक संख्या 0 के बाद -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक आते हैं। तो आपको मैंने -1, 0, -1, -2, -3 दिया है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो, जैसे जैसे 0 के बाईं ओर जाएगा तो दूर जो संख्या रेखा पर हो वो संख्या छोटी होती है माइनस में, तो -3 सबसे छोटी संख्या है, बराबर है। तो कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो 9/16 का 3/16 परिमेय है। 25/36 ये भी परिमेय है, और 4 है उसका वर्गमूल भी होता है 2, तो आपका सी वर्गमूल 7 ये आपका आंसर आएगा। समझ लिया? अपरिमेय का मतलब है
जिसका वर्गमूल नहीं होता वो, इनमें से कौन सा परिमेय नहीं है? वर्गमूल 23, वर्गमूल 250, 5.328 बार 3 बार। तो इसमें ये जो है वर्गमूल 23, ये आपका अपरिमेय है, क्योंकि बार का भी p/q स्वरूप में आंसर निकलता है। 5.328 के ऊपर बार है ना, उसका p/q में परिवर्तन कर सकते हैं। और लास्ट में 64/729 का दशमलव स्वरूप 2 सलतम रूप निम्न में से कौन सा है? तो आपका जो इसका p/q स्वरूप में लिखना है, p/q स्वरूप में। तो आपका 3/2 इसका आंसर आएगा। 2/3, 9/4, नीचे 9 है ना, इसलिए ये 10 से 10 जो रिक्त स्थान है ये आप बराबर कर लेना और मोबाइल में क्लिक करने, कॉपी में लिखना। थैंक यू। जय भारत।